नमस्कार, मैं बी.आर. कौंडल जन समाधान केंद्र मंडी से आज एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिस विषय को लेकर हमारे एक साथी गुलेरिया जी जो कि पंडोह क्षेत्र से संबंध रखते हैं लेकर आए हैं। ये जो समस्या है गुलेरिया जी की, ये समस्या बेसिकली 4 लेन से संबंधित है। 4 लेन पे जो आज तक जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसी का एक पहलू है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है पहले हम गुलेरिया जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा कि इसका उपाय क्या है। नमस्कार जी, मैं भूपिंदर सिंह गुलेरिया। मेरी एक मुख्य समस्या ये है जिससे मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से जूझ रहा हूँ। मेरे घर के आगे एक सरकारी कब्जा है और साथ में एक ऐसा मकान है जो 4 लेन द्वारा एक्वायर किया गया। उसका पूरा क्लेम आज से 6 से 7 साल पहले पार्टी को दे दिया गया, लेकिन ये मकान आज भी पूरी तरह नहीं तोड़ा गया। और साथ ही मैं इसके संबंध में जिला प्रशासन और जो प्रीवियस हमारे डीसी महोदय थे उनके पास लगभग 10 बार इसको लेके जा चुका हूँ। और साथ में जो NHAI का कार्यालय है गुटकर में, वहाँ पे भी मैं उनके जो PD हैं उनके पास 8 से 10 बार इस समस्या को लेके जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता। इवन वहाँ पे जो कब्जा है उसके आगे सड़क पे जो पेड़ हैं जो अक्वायर कर लिए गए, लेकिन वो पेड़ भी काटे नहीं गए हैं। और साथ ही क्लेम के साथ साथ आज भी ये मकान एज इट इज़ बने हुए हैं। तो मेरी समस्या ये है कि इस कब्जे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए ताकि पीछे आने जाने वाले लोगों का रास्ता और एम्बुलेंस पाथ को प्रॉपरली खोला जा सके और कोई भी हमें जो समस्या होती है अचानक उससे हम निपट सकें। और साथ में बड़े सारे ऐसे मकान हैं जिनके ऊपर सरकार ने उनको पैसा तो दे दिया, लेकिन आज भी वो नहीं तोड़े गए, होटल चल रहे हैं या लोगों के बहुत से मकान हैं जो एज इट इज़ हैं। तो कृपया इनके ऊपर एक्शन किया जाए। ये जो गुलेरिया जी की समस्या है इस आपने सुन ली। इसी प्रकार की समस्या जो है कीर्तपुर से लेकर हमारे जो मंडी का क्षेत्र है यहाँ तक हमारे एक मदन शर्मा जी हैं बिलासपुर से, उन्होंने इसके बारे में जो कंप्लेंट फाइल की थी उसके ऊपर आदेश हुए थे और वो बहुत सारे मकान जो है 1-2 साल पहले जो गिराए नहीं गए थे, जिनका कंपनसेशन दे दिया गया था, उनको गिराया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कीर्तपुर से लेकर मनाली तक जो कि विभाग के जो कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से जो है वो स्ट्रक्चर अभी तक खड़े हैं। ऐसी भी शिकायतें मिली है कि बहुत सारे ऐसे होटल हैं खासकर मंडी और मनाली के बीच में जिनको करोड़ों रुपया कंपनसेशन दे दिया गया है, लेकिन वो होटल आज भी उसी तरीके से सड़क के किनारे चले हुए हैं इंक्रोचमेंट के ऊपर। तो अभी जो इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने कल एक फैसला दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक PIL के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जितने भी ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर जो है कीर्तपुर से लेकर मनाली तक खड़े हुए हैं उनको तुरंत गिराया जाए। और इस संबंध में DC बिलासपुर, DC मंडी और DC कुल्लू को भी आदेश दिए गए हैं कि पूरा असिस्टेंस जो है इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया जाए और इस सारे जो इंक्रोचमेंट है इसकी क्लियरेंस माननीय हाई कोर्ट को दी जाए। मैं एक बात जानना चाहता हूं सर आपसे, आप क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारी आप रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो NHAI जब रोड बनाती है और लोगों को उसका पैसा भी देती है लेकिन उसकी क्लियरेंस नहीं करवा पाती और बाद में जो है पब्लिक जो है कई बार कई सालों तक जो है जिला प्रशासनिक अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के, कई बार NHAI के पास जा रहे हैं और मकान ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं और लोग क्या करते हैं उन मकानों के ऊपर जो है दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और जिससे जो है पब्लिक बड़े बुरे तरीके से अफेक्टेड होती है। किसी के रास्ते रुक जाते हैं, किसी का आने जाने का सिस्टम जो है खराब हो जाता है। तो ये बाद में फिर करना हालांकि उन्होंने ही है और बाद में जब हाई कोर्ट से डंडा पड़ता है तब क्यों ये अधिकारी इस चीज को समझते क्यों नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि जो हमारे अधिकारी होते थे वे अपने आप इस प्रकार के एक्शन लेते थे और उसको अपनी जिम्मेवारी समझते थे। कुछ समय से ऐसा प्रवृत्ति लोगों के बीच में डेवलप हो चुकी है कि जब तक या तो किसी नेता का फोन नहीं आता है या किसी कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक वो इस प्रकार के कार्यों में आगे नहीं आते, जिसकी वजह से ये सारा है। और दूसरा इसका पहलू है जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कीर्तपुर से लेकर मनाली तक जो 4 लेन है
ये पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के लिए एक मॉडल 4 लेन के रूप में जाना जाता है। इसकी अगर पूरी कंस्ट्रक्शन की जांच की जाए तो इसमें अरबों रुपए का घोटाला निकलेगा। मैंने इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को जो परिवहन मंत्री हैं, और यहाँ तक कि शिमला में जो एसपी सीबीआई हैं उनको भी मैंने बहुत सारे मैटर कंप्लेंट के रूप में दिए हैं, लेकिन केवल कागजों में लोकापोती होकर वो दफन हो जाते हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि इस प्रकार के जो सैकड़ों स्ट्रक्चर हैं वो आज भी खड़े हैं, जबकि करोड़ों रुपया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों के टैक्स पेयर का ये पैसा होता है वो लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन वो स्ट्रक्चर आज भी खड़े हुए हैं। तो अब मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये समस्या का हल कर दिया है और ऐसा आदेश पारित किया है कि इसको गिराकर तुरंत इसकी क्लियरेंस माननीय उच्च न्यायालय को दी जाए।